सबसे पहले लक्ष्मी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ था आदित्य के साथ, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया और शारीरिक रूप से वो बिल्कुल ठीक था, कैसे आपको मालूम पड़ा कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है? आदित्य जो है पहले तो बिल्कुल सही था। पहले हिंदू धर्म को काफ़ी मानता था, मंदिर पूजा पाठ सब करता था, पैर वैर छूना सब कुछ था। और उसके बाद से ये पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो मोबाइल में कुछ लोग कनेक्ट हुए, इससे बात करने लगे और इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने बताया, कुरान के बारे में बताया और काफ़ी सारी बातें हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ उन्होंने इसके दिमाग में भर दी। उन्होंने बताया कि जो हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं, मूर्ति पूजा है, इस तरह की चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं है। ये क्यों होता है, मूर्ति की पूजा क्यों करते, भगवान के रूप इतने अलग अलग हैं, इतना कंफ्यूज करने वाला है, ऐसे अल्लाह एक है। अल्लाह के बारे में काफ़ी कुछ बताया तो इसका दिमाग पूरी तरह डाइवर्ट हो गया। इसका माइंड इस तरीके से किया गया है कि हम लोगों के ख़िलाफ़ हो गया और कुछ सुनने को तैयार नहीं। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो है कहने में आता है कि इस्लाम धर्म के प्रति मानने के लिए किसी को ज़बरदस्ती दबाव नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये दबाव नहीं बनाया जाता है तो फिर आदित्य जैसे जो बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, जिन दिव्यांग बच्चे हैं या कुछ फैमिली से कमज़ोर हैं, इस तरह के कमज़ोर बच्चों को ही क्यों गाइड किया जा रहा है, छिपा छिपा के वीडियो भेजे जा रहे हैं, उनके माइंड वॉश किया जा रहा है। अरे अगर करना ही है तो कुछ इस तरीके का पेपर में इश्तिहार दे दिया जाए, इस तरीके का विज्ञापन दिया जाए कि जो आना चाहे इस्लाम में आ जाए। अगर वो गवाह बनाएं तो अगर उन्होंने कुछ भी किया, धर्म परिवर्तन कराया या कन्वर्जन जैसा कुछ उसको ले जाके छिपा के किया गया, तो बच्चे को क्यों किया गया कि फैमिली से ना वो कि कोई भी बात ना बताए। ये क्यों नहीं ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो उसके गवाह उसके पेरेंट्स भी हों, जिससे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। सर इस तरीके का बहुत सारा प्रॉब्लम है जो हम लोग बिल्कुल सही कहा आपने। फेस किए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम सर ऐसा है कि जो बच्चे सर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। कुछ पेरेंट्स तो अपनी इमेज ख़राब होने के चक्कर में नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं। हम सबसे कहना चाह रहे हैं कि सारे लोगों को सामने आना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जो हमारे घर में और दूसरे छोटे बच्चे हैं उनको कोई मिसगाइड ना कर सके। ठीक है, आप ये बताइए अभी आदित्य कहाँ है? आदित्य जो मोहम्मद अब्दुल्ला बन गया है, क्या परिवार के साथ रह रहा है, अलग रह रहा है, कहाँ रह रहा है? हाँ नहीं, आदित्य अभी तक केरल में था। केरल से वो 18 तारीख को वापस आया दिल्ली। दिल्ली से वो परसों सुबह 9 बजे घर आ चुका है। रविवार को आया था सुबह। वो मेरी बीमारी की कंडीशन बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर वालों ने उसको कॉल करके बताया कि मम्मी हॉस्पिटल में है। ये अचानक से वहाँ से दिल्ली से आ गया, ये आने वाला नहीं था, मेरी बीमारी के कारण आया वापस और मेरे घर में ही है। और इस वक्त जब से ये तो बहुत विश्वास कर रहा था, क्योंकि इनके लिए मसीहा थे वो मोहम्मद उमर, जिनकी गिरफ्तारी कल इसने न्यूज़ में देखी है, कल शाम को 7:30 बजे के लगभग। तब से डिस्टर्ब है। पहले तो ये समझ रहा था कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उन्होंने इससे कन्वर्जन के लिए 7,000 रुपये लिए थे और इनसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कभी भी घर परिवार में समाज में कोई भी परेशान अगर करता है तो तुम मेरे पास आना, तुम जो है परेशान मत होना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। तो इस तरीके का जब कल से न्यूज़ देखा है तो बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं रात भर इसको ताक रही थी, ये बार बार मरने जीने की बात कर रहा था। हमें डर रहा था कहीं ये छत से ना कूद जाए या फिर कुछ और ना करे। रात भर इसको हम देख रहे थे और इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब है कि ये कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या हुआ है। इसको लग रहा है कि मोहम्मद उमर को जो है क्यों पकड़ा गया है, वो तो बहुत अच्छे थे, तो कंफ्यूज है काफ़ी। सर एक चीज़ और है कि जो आदित्य अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि सुबह से देख रहा है कि कुछ मीडिया के लोग या ATS के सर लोग आए थे बात करने, तो ये इतना परेशान है कि हमारी ये न्यूज़ सब जगह जा रही है तो मेरी कभी शादी नहीं होगी, हम परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है पहले तो हम लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। इस तरह का न्यूज़ वायरल हो रहा है
और उसके अलावा हम मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा बेटा जो मेंटली डिस्टर्ब है या ये सोचता मेरी कभी शादी नहीं होगी या इस तरह का कुछ है, तो क्योंकि ये कक्षा 12 तक पढ़ा हुआ है और एक दिव्यांग बच्चा अगर इंटर पास कर लेता तो बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको एक जॉब प्रोवाइड की जाए जिससे वो अपने को हेल्पलेस ना करे, अपने आप को फील ना करे हेल्पलेस। और दूसरा, ये आवासीय योजनाएं इतनी सब निकलती हैं जिसका बेनिफिट इन दिव्यांग बच्चों को मिलना चाहिए। ये इतना परेशान है क्योंकि हमारे पास हम इनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो ये अब सब आप क्या चीज़ों का, चाहते हैं? इन क्या कमजोरियों का वापस फायदा वो जो हिंदू बाहर धर्म के कबूल लोग कर ले उठा लक्ष्मी रहे जी? हैं, तो मुख्यमंत्री जी से आज तो उसने यही एक्सेप्ट किया है कि मैं जाना चाहता हूँ हिंदू धर्म में वापस, अब मैं इस्लाम को छोड़ दूँगा। मुझे मालूम नहीं था, मैंने सोचा था कि इस्लाम धर्म के जाने के बाद में मेरी बहुत मदद होगी, मेरे पास घर होगा, सब होगा, लेकिन ये यहाँ से केरल तक 3 महीने रही के आया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, वापस में ये बहुत डिस्टर्ब है। ये बस चाहता है कि किसी तरीके से हमारे पास हमको एक छोटी सी जॉब मिल जाए, मेरे पास घर हो जाए, बस इतना ही चाहता है। और ये अगर इसकी जो ये इच्छा है अगर ये पूरी होती तो हमें लगता है फिर दोबारा कभी ये मिसगाइड नहीं हो पाएगा।